स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चलिए अब हम आपको प्रश्न नंबर 7वां बताते हैं। कौन सा? प्रश्न नंबर 7वां। ये प्रश्न कह रहा है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। तो चलिए आते हैं। P बराबर दिया हुआ है आपका 2000 रुपये, R बराबर ये दिया हुआ आपका 10%, लेकिन ध्यान रहे यहाँ आपकी ब्याज प्रति छमाही दी जा रही है, अतः इसको आधा इसमें 2 का भाग दे दिया जाएगा। तो भाग 2 बराबर ये हो जाएगा 5%। ठीक। और N बराबर यहाँ दिया हुआ है 1/1/2 वर्ष। ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब ब्याज प्रति छमाही होती है तो वर्ष में 2 का समय अवधि में 2 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगी हो जाएगा 3 वर्ष। ये 3 तिमाही हो जाएंगी, छमाही हो जाएंगी, सॉरी 3 छमाही। ठीक। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। इसमें CI ज्ञात करनी है। CI बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, जो A को निकाल करके P को घटा देंगे, CI मिल जाएगा। तो सूत्र इसका लगाएंगे। सूत्र क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का? आपको ज्ञात होगा कि A बराबर P कोष्टक चालू 1 + R/100 पावर N। ठीक। इस सूत्र में ये सब वैल्यू रखेंगे तो A बराबर P की जगह 2000 ब्रैकेट बंद 1 + R की जगह पे आपको क्या रखना होगा? 5/100 घात कितनी? 6 लगाए, 3 लगाई जाएंगी। ठीक। सॉल्व करेंगे इसको। 5 × 1 = 5 और 5 दूनी 10, ये 20 हो गया। यहाँ पे लिखते हैं अब A बराबर 2000 गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 20 × 1 = 20, 20 और 1 = 21, 21/20 गुणा लगा के फिर इसको लिखेंगे 21/20। 3 बार लिखना पड़ेगा हमें। 21/20 और फिर लिखेंगे 21/20। 3 बार क्यों लिखना पड़ा? क्या आप बता सकते हो? क्योंकि घात इस पर 3 है। थोड़ी आवाज निकाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, सुन लेंगे कोई तो क्या है, आप पढ़ भी तो रहे हो, वो भी पढ़े हैं। तो ये 3 बार हमें क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि ये घात कितना लगा हुआ है? 3, इसीलिए 3 बार लिखा गया। अब इसको काटना पीटना शुरू कर दो। इस 0 से तो ये 0 खत्म कर दो, इस 0 से ये खत्म कर दो, इस 0 से ये खत्म कर दो, इस 2 से ये 2 खत्म कर दो। खत्म हो गया ना? बच रहा है हमारा A बराबर 21 × 21 × 21/2 × 2 2 यही तो बच रहा है। अब 21 का गुणा करो 3 बार, उसमें 4 का भाग दे दो। वैसे 2 से तो कटने वाला है नहीं 21, ये एक दूसरे को काट नहीं रहा है, तो हम करेंगे 21 का 21 में गुणा। चलो यहाँ कर लेते हैं 21 का 21 में गुणा। तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात 441। अब 1 21 का और दीजिएगा इसमें। 1 एकम 1, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 जोड़ेंगे। थोड़ा जगह कम बच रही है, नीचे ले लेते हैं। अच्छा, 1 यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 बना और ये 6 बना और ये 4 और 8 हो गए 12, 12 का 2 हासिल 1 और ये 9, 8 1 9। कितना हो रहा है? अर्थात 9261। 9261 बट्टे 2 × 2 बराबर अर्थात 4। ठीक। ये हमारा रफली कार्य था, इसलिए इसको हटा देते हैं। ये क्या था? रफ वर्क था, आप अलग किसी जगह कर सकते हो। अब 4 का भाग दीजिए इसमें। हम 4 का भाग दे रहे हैं कि 4 दूनी 8, बचा 1 हो गए 12, 4 तिये 12।
ठीक। अब 6 में भाग देंगे, 4 एकन 4, बचे कितने 2, बचा 1, सॉरी इस 1 को पीछे लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे 21, 4 पंजे 20, ठीक। फिर भी 1 बचा तो दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 10 हो गए, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गए, 2 के पीछे 0 लगाएंगे 20 हो जाएंगे, तो 4 पंजे 20, अर्थात 2315 रुपया 25 पैसा ये हमारा अमाउंट है। लेकिन हमें बतानी क्या है, ब्याज, CI बतानी है। तो CI निकालने के लिए CI बराबर क्या होता है, A माइनस P को लगाना पड़ता है। A हमारा ये है 2315.25 और P हमारा ये पहले से लिखा हुआ है 2000। इतने में से 2000 को घटा दो तो हमारा बच रहा है 315.25। ये हमारा CI है, यही आंसर है। हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में यह प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और यदि समझ में आ गया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, आपको यह जानकारी फ्री में दी जा रही है।